हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको मैं शेयर करूंगी कि जो दो सोप है उसका कंपैरिजन करके बताऊंगी कि कौन सा सोप किस चीज के लिए अच्छा है, कौन सा सोप स्किन के लिए कौन सा क्या वर्क करता है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बेसिकली मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेडिमिक्स सोप एंड पेयर सोप जो है कि इन दोनों का क्या रोल है हमारी स्किन में, क्योंकि गाइस बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो है पेयर सोप यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेडिमिक्स कैसा है, मेडिमिक्स और पेयर सोप दोनों सेम ही काम करते हैं या फिर पेयर्स हमारी स्किन को गोरा करता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को डाउट्स है, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए डाउट सारे क्लियर करते हैं एक वीडियो बना के। तो गाइस, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला। मैं हर चीज बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी, इससे आपको जो है हर चीज की नॉलेज बहुत ही अच्छे से मिल जाए। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में और आप कौन सा सोप प्रेफर करते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं दोनों सोप किस तरीके से दिखते हैं और क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और जो है ये सोप एक्चुअल में कैसा दिखता है और किस तरीके के एक्चुअल में ये हमारी स्किन में क्या वर्क करता है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो है ये सोप आप लगाना चाहिए, किस टाइप के स्किन टोन के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेडिमिक्स आयुर्वेदिक एंड 18 हर्ब्स से बना हुआ ये सोप है। फास्ट एक्टिंग आयुर्वेदा 50+ ईयर्स से जो है ये सोप चल रहा है और जो हमारे सेलिब्रेटिंग स्किन। तो जो 50+ ईयर्स से हम इस सोप को यूज कर रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, बहुत ही क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदा हर्ब्स हैं जो कि हमारे स्किन के लिए काफी अच्छे। तो गाइस, ये जो सोप है फ्री फ्रॉम पैराबिन है, पैराबिन फ्री है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक सेकंड में आपको फोकस करके हाँ, तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम पैराबिन, पैराबिन फ्री है। और इसमें आप देख सकते हैं ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो बहुत सारे कॉम्पोजिशन से बना। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है संस्कृत एंड बोटेनिकल नेम्स विथ कॉम्पोजिशन से बना 125 ग्राम का है, 18 हर्ब से लिखा बना हुआ है, यहाँ पे भी इसने दिया हुआ है। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट स्किन फिट विथ फास्ट एक्टिंग आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का है ये, बहुत ही अच्छा सोप है गाइस, आयुर्वेदिक। ये आप देख सकते हैं लिखा आयुर्वेदिक सोप प्रॉपर्टी आयुर्वेदिक मेडिसिन सौंदर्य प्रसाद दक। ओ माय गॉड। तो देखिए लिखा हुआ है गेट स्किन फिट विथ आर वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स। तो इसमें ये 60% TTM लिखा हुआ है, कुछ तो है। और अगस्त 2020 का बना हुआ है एंड यूज बिफोर 24 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे बहुत सारे इसके फ्लेवर आते हैं, आप देख सकते हैं, ग्रीन है, ब्राउन है एंड लाइट ग्रीन है, ऑरेंज। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा सोप है। तो लेट्स ओपन दिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है, ये देखिए। और इसमें लिखा हुआ है माइक्रोन 100% रिसाइक्लेबल। ओके, दैट्स टू गुड। और इस तरीके की पैकेजिंग है, इसमें लिखा हुआ मेडिमिक्स बकायदा, जिस तरीके से सोप्स पे लिखा होता है। और गाइस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं पेयर सोप की। तो गाइस, पेयर सोप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो पेयर सोप होता है वो 98% प्योर ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल से बना होता है और स्टे यंग लुक यंग दिखने के लिए होता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है हमेशा पेयर्स यूज करती हूँ, तो हमेशा मैं बड़ा वाला पैक ही परचेज करती हूँ, मैं छोटा वाला पैक नहीं परचेज करती हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेयर्स प्योर एंड जेंटल 98% ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल से बना हुआ है। और यूज पेयर्स टू प्रिजर्व योर नेचुरल ब्यूटी लुक यंग स्टे यंग। तो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको जो है प्रिवेंट करके रखता है, हमारे फेस को जो है बिल्कुल भी फेड आउट नहीं होने देता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये है यूनिलीवर लिमिटेड का। ये आप देख सकते हैं यूनिलीवर लिमिटेड का है और 259 रुपीज का है, MRP है। और इसके अंदर 5 पेयर सोप है, 5 पेयर सोप 259 का है। एंड इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर, सोडियम प्लम एंड सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, सोडियम रोजिनेट और भी बहुत सारे, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि बता नहीं सकती मैं। बट ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये आया हुआ है बोरिट
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बारोटी वाला से है। HP 174 103 क्या क्या लिखा है आई डोंट नो। तो इस तरीके की पैकेजिंग है, ये देखिए आप ये। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। तो इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमको आप पैकेजिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 5 होते हैं, तो 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है और 3 का जो है इसमें अभी सोप है। तो इसको मैं निकालती हूँ एक। तो ये जो पैकेजिंग है पूरी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है। तो जो है ये जो पेयर सोप है ये हमारी स्किन को बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रखता है। और मैं फिर से बोलूँगी कि ये जो सोप है ये बिल्कुल भी हमारे चेहरे को गोरा नहीं बनाता है गाइस। आज फिर मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या ये पेयर सोप हमें गोरा बनाता है। तो गाइस ये गोरा नहीं बनाता है। हमारे फेस पर जो पिंपल होते हैं, जो भी डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, उसको निकालने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और हमारे स्किन पे जो पिंपल के जो डॉट्स पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, उनको भी धीरे धीरे करके वो क्लीन करने का ट्राई करता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब टीनेजर होते हैं हम, तो हमारी स्किन में बहुत सारे पिंपल आ जाते हैं, तो उसको क्योर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि टीनेजर्स को हमेशा पिंपल आते ही आते हैं। और आप देख, जिनकी ड्राई स्किन उनको नहीं आते, पर जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली है या कॉम्बिनेशन, उनको आते ही आते हैं। और देख सकते हैं गाइस कितना ज्यादा ये थिक है, कितना ज्यादा ये थिक है, आप देख सकते हैं। और ये काफी दिन तक चलता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली आपका सोप है और बहुत पुराना भी है, क्योंकि मैं काफी, आप कह सकते हो मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज कर रही हूँ गाइस। आप मेरा फेस देख सकते हो आप कितना ज्यादा फ्लॉलेस है और बिल्कुल भी पिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे पिंपल्स आते नहीं है, बट आते हैं तो जो है इससे चले जाते हैं। हालांकि मेरी ड्राई स्किन है, स्टिल मुझे कभी कभार पिंपल आ ही जाते हैं, तो भी मैं ये पेयर सोप यूज करती हूँ। कुछ दिन में पिंपल ड्राई होके वैनिश हो जाते हैं। तो ये सोप आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और एक चीज आपको मैं और बताऊंगी, आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, पहले जब स्टार्टिंग में लॉन्च होती है तो बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत बड़ी होती है, बट टाइम के साथ साथ वो छोटी और पतली होती जाती है। बट इस पेयर सोप में जैसा आज से 10 साल पहले मैं यूज करती थी, वैसी ही थिकनेस और वैसी ही क्वालिटी आज भी इस पेयर सोप में मुझे देखने को मिलती है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आज से 10 साल पहले बहुत थिक था अभी पतला हो गया। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। हाँ, ये बात अलग है कि पहले कम प्राइस में आता था, अब टाइम के साथ साथ प्राइस इसकी बढ़ गई है। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सोप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं डिटेल में इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं बताए हैं, बट स्टिल मैंने कुछ चीजें बता दी हैं जो आपके एक्चुअल में फेस के लिए बहुत ही, आपके फेस के लिए बहुत ही काम है। तो गाइस जो मेडिमिक्स है वो हम, ये आयुर्वेदिक सोप है। और गाइस ये आयुर्वेदिक सोप 50+ ईयर्स से उसको लोग यूज कर रहे हैं। गाइस 50+ ईयर्स से जो सोप अगर कोई यूज कर रहा है, इट मीन्स कि इसमें कुछ है। तो गाइस जो आयुर्वेदिक सोप होते हैं वो हमारे स्किन में, जैसे कि जर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स में जर्म्स होते हैं, है ना, जैसे कि स्वेटिंग आती है गर्मी में, कुछ लोग को विंटर टाइम पे भी स्वेटिंग आती है, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो उन लोगों के लिए ये मेडिमिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको जो है जो स्वेटिंग आती है वो स्वेटिंग दूर करने के लिए, और साथ ही साथ अगर उनको फेस पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फेस पे स्वेटिंग आती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जो है हमारी स्किन को बहुत ही क्लीन रखता है, क्लियर रखता है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर्स 18 बेस्ट हर्ब्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम पिंपल्स, बॉडी ओडोर, prickly heat, boils and other skin infections, gives you smooth, glowing and radiant skin that you have always dreamed of। तो ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, किसी को बहुत ज्यादा स्मेल आती है अंडर आर्म से, या किसी को फेस पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, इवन विंटर टाइम पे भी आती है, तो उन लोगों के लिए ये सोप बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सोप आपके फेस पे जो पिंपल वगैरह होते हैं उसको, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्लीन करता होगा, बट आपके फेस पे अगर बहुत ज्यादा स्मेल आती है अंडर आर्म से, या फेस पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो उनके लिए काफी अच्छा है। और दूसरा पेयर सोप। और हाँ गाइस, जो मेडिमिक्स है ना, वो हर टाइप के स्किन टोन के लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेयर सोप की। तो जो पेयर सोप है गाइस, इसको जो है स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, जिनको बहुत ज्यादा पिंपल हो जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा डर्ट होती है, पॉल्यूशन होता है, फेस पे क्लीन नहीं रहता है उनका फेस, उनके लिए ये पेयर सोप है। तो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले किस टाइप के स्किन टोन को लोग यूज कर सकते हैं। तो पेयर को हर टाइप के स्किन टोन को लोग यूज कर सकते हैं, बट
जिनकी ड्राई स्किन है जैसे कि मेरी है, तो मैं पेयर्स यूज करने के बाद कोई सा भी ऐसी फेस क्रीम यूज कर लेती हूँ जिससे मेरे फेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। मतलब कि मेरे फेस की जो ड्राइनेस है और मेरे फेस का जो आप कह सकते हो कि पेयर सोप लगा के मेरा फेस एक्सट्रीम ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राइनेस भी बैलेंस रहे, ड्राइनेस बहुत ज्यादा नहीं हो, एक्सट्रीम नहीं हो, और मेरा फेस क्लीन एंड क्लियर भी रहे। और जो है ये फेस जिनका टी जोन जो है होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है, या जिनके यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है यहाँ पे, उनके लिए तो ये सोप समझ लीजिए मेडिसिन है, मेडिसिन। क्योंकि उनके लिए ये सोप, अगर उनको पिंपल आते हैं और वो पिंपल इस सोप से क्लीन करते हैं वो पिंपल, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और उनके पिंपल भी बहुत जल्दी चले जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ कोई मेडिसिन लगाइए, कोई ट्यूब लगाइए, कुछ पेस्ट लगाइए। कुछ लोग बात सही है, टूथपेस्ट लगाने से आपके पिंपल जाते हैं, बट पेयर सोप से जल्दी जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे कभी कभी छोटे छोटे पिंपल आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ आ जाते हैं। क्योंकि ड्राई स्किन में कभी पिंपल नहीं आते, बट मुझे ना बहुत बहुत माइनर से, बहुत रेयर आते हैं, बट आ जाते हैं कभी कभी। तो उसके लिए ये पिंपल का ये पेयर सोप बहुत ज्यादा अच्छा है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है, मुझे हर दूसरे दिन लगभग एक कमेंट आता है अलग अलग लोगों से, एक लोगों से नहीं, अलग अलग लोगों से, क्या हमारे पेयर सोप हमारे फेस को गोरा कर सकता है? तो गाइस, पेयर सोप हमें गोरा नहीं कर सकता है, हमारे फेस को क्लीन कर सकता है। और मैं तो कहूंगी कि आप अपने कलर को प्यार कीजिए, अपने कलर से प्यार कीजिए। आप गोरे काले के चक्कर में मत रहिए। आपका जो भी कलर है आप उसी चेहरे को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखिए। पूरी दुनिया अगर गोरी होने लगेगी तो फिर क्या हो सकता है ना, गोरा कोई भी नहीं होता है। मतलब कोई सोप से या कोई क्रीम से कोई भी गोरा नहीं होता, मैं एकदम फैक्ट आपको बता रही हूँ। और जो है, अब आप सोचते होंगे पेयर सोप लगा के गोरे हो जाए, तो गोरे नहीं होंगे। हाँ, आपका फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने हर वीडियो में अक्सर बताती रहती हूँ कि आप कोई भी चीज लगा के कभी गोरे नहीं हो सकते। हाँ, आपका एक टोन जो है एक थोड़ा सा फेयर हो सकता है, मैं ये कह सकती हूँ। कुछ बहुत ज्यादा होम रेमेडीज लगाते हैं, जैसे कि उपटन हो गया या फिर मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी नहीं, उपटन से एक टोन आपका फेयर हो सकता है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई सोप लगा के आपका चेहरा गोरा हो जाए, गोरा बिल्कुल भी नहीं होता है। चेहरा क्लियर होता है, क्लीन होता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको लगाइए, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो आप उसको पेयर सोप यूज करने के बाद जो है आप अपने फेस पे कोई कोल्ड क्रीम या फिर आप कोई ऐसा बादाम रोगन ऑयल वगैरह से लगा लीजिए, जिससे आपका जो कलर है, आपका जो फेस का जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहे, जिससे आपके फेस पे एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं आए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, वो पेयर सोप लगा लेते हैं, बाद में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस स्किन। और तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी ड्राई स्किन और आप पेयर सोप लगा के ऐसे ही छोड़ दें। थर्ड थिंग गाइस, कि आपको हमेशा, जैसे कि पेयर्स में ना दो कलर आते हैं, एक ब्लू आता है, एक ये वाला आता है येलो कलर। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि येलो कलर का है पेयर सोप लगाइए, क्योंकि येलो कलर का पेयर सोप बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्लू और सम अदर कलर्स। तो इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि यही कलर लगाइए। यही कलर मैं 10 सालों से लगा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट इसके नहीं हुए हैं। तो मैं हमेशा बोलूंगी कि और कोई भी चीज नई आप ट्राई कीजिए तो पहले यहाँ पे पैच टेस्ट कर लीजिए, फिर अपने फेस पे यूज कीजिए। क्योंकि आप एकदम से अपने फेस पे यूज कर लेंगे, उसका कोई इन केस मैं कहती हूँ आउट ऑफ 100% 0.1% भी अगर आपको थोड़ा साइड इफेक्ट होते तो आपके फेस पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा कोई भी क्रीम हो या सोप हो या कोई फेस पैक हो, कुछ भी अपने फेस पे ट्राई करने से पहले हमेशा पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे यूज करिए। अगर आपको इचिंग या फिर बर्निंग ऐसे कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है तो आप अपने फेस पे नो डाउट अपने एकदम फ्री होके लगा। तो गाइज, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो है, अगर आपने कोई सा सोप यूज कर रहे हैं या पेयर्स का करंट आप यूज भी कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज।